नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम क्या निराश हुआ जाए के दूसरे एपिसोड को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहले एपिसोड में क्या देख चुके हैं उसके बारे में कुछ रिवीजन कर ले। तो सबसे पहले जो मुद्दा था वो था कि आज का वातावरण कैसा था। लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो उनके हिसाब से आज का वातावरण कैसा है कि चारों ओर चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, बेईमानी सब फैला हुआ है। और इसके हिसाब से ये समाज का वातावरण आज नकारात्मक बन चुका है, जिसे हमें सकारात्मक बनाने के प्रयत्न करने पड़ेंगे। और सुख की व्याख्या क्या थी, याद है किसी को? कि जो कुछ नहीं करता वो आज सबसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि अगर वह कुछ भी काम करेगा तो उसमें लोग दोष या कमियां खोजने लगते हैं। इसीलिए सुख की परिभाषा क्या दी थी कि आज वही सुखी है जो कुछ करता नहीं है। चिंता का विषय है आज, क्योंकि हर एक इंसान, वैसे कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई दोष न हो। दोष किसमें नहीं होता, सब में कोई ना कोई दोष उपलब्ध होता ही है। लेकिन हमें इंसान के दोषों के अलावा उसके जो गुण हैं उसे भी समाज में उद्वेलित करने हैं, समाज में दिखाने हैं कि भाई इंसान में दोष तो है, साथ में कुछ अच्छाई भी है। तो इंसान को हमें अच्छाई दिखानी है। लेकिन लेखक ने आगे जैसे कहा कि समाज का वातावरण आज ऐसा है कि लोग सबसे पहले इंसान के दोषों को ही दिखाने का प्रयत्न करते हैं, और वो भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए लेखक भी कहते हैं कि ये चिंता का विषय है। हमें केवल दोषों के ऊपर ध्यान न रखते हुए उसके जो सद्गुण हैं, जो गुण हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी दृष्टि करनी चाहिए। महामानव समुद्र कहा था भारत को, क्यों कहा था? क्योंकि उसमें आर्य, द्रविड़, भारत और यूरोप के अनगिनत प्रजाओं ने यहाँ आकर बसेरा डाला और अपनी संस्कृति का यहाँ फैलाव किया। इसीलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह एक अलग ही प्रकार की संस्कृति, उसमें सभी संस्कृतियों का सम्मिश्रण देखने को हमें मिलता है। और अलग अलग प्रजातियों की यहाँ निवास करने की वजह से लेखक ने इसे महामानव समुद्र कहा था। तो क्या इस महामानव समुद्र में इंसानियत, ईमानदारी, सेवा, सच्चाई क्या मरी गई है? इस प्रकार की बात, जिसमें झूठ और फरेब की बात भी आई है। आज झूठ और फरेब का जो धंधा करते हैं, यानी कि जो अपने व्यवसाय में झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, जो फरेब यानी कि धोखेबाजी से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं या काम करते हैं, वो आज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जिसके पक्ष में सच है, ईमानदारी है, उसकी गणना आज कमजोर लोगों में होती है। और नए और पुराने नियमों में जो टकराव हुए हैं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कानून ऐसे हैं जो पुराने हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, और उनके साथ थोड़ा सा घर्षण होता है। तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा हमें परिवर्तन करने के बाद उसको नया स्वरूप लाकर समाज में उसे वापस लाना पड़ता है। तो नए और पुराने जो विचार हैं, जो नियम है, उसका टकराव भी हमने देखा था। अब आगे कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रहित करने की बात नहीं मानी। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो भारतवर्ष ने कभी भी संग्रह करने की बात नहीं मानी, क्योंकि हमेशा भारत का जो एकमात्र लक्ष्य है कि सबकी सेवा, ईमानदारी, त्याग, ये उनके गुण हैं, भारत देशवासियों के, उसकी संस्कृति के गुण हैं। इसी गुण के आधार पर हमें निजानंद प्राप्त करना है, और निजानंद तभी प्राप्त होगा जब हम दूसरों की मदद करेंगे। कैसे? तो कि निस्वार्थ भाव से। और इसी निस्वार्थ भाव से हमने आगे कर्ण के जीवन दर्शन में भी इस बात को देखा था कि कर्ण भी मना करता है कि नहीं, राजपाट, ये मुकुट, ये सब कुछ क्या है? लोभ लालच का एक जरिया है, जिसके माध्यम से जीवन दुर्भर हो जाएगा, निर्बल बन जाएगा मनुष्य अगर उसको प्राप्त कर लेगा तो। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को
संग्रहित करने की बात नहीं कही थी। लेकिन और उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो आंतरिक और तत्व जो बैठा है, यानी कि हमारा अंदर जो स्थिर भाव बैठा है, सेवा का, ईमानदारी का, सच्चाई का, वही हमारे लिए चरम और परम है। चरम यानी कि श्रेष्ठ, चरम यानी कि अंतिम, और परम यानी कि श्रेष्ठ है। हमारा जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? हमें अपने अंदर सुख की प्राप्ति करनी है। और ये सुख की प्राप्ति कब होगी? जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तब। और वही हमारा जो अंतिम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, चरम यानी कि अंतिम लक्ष्य क्या है? अपने आप को सुख प्राप्त करवाना, भौतिक वस्तुओं से नहीं, अपने आंतरिक तत्व से सुख प्राप्ति की बात यहाँ कही है। और वही उनके लिए श्रेष्ठ है। ये लोभ मोह काम क्रोध, ये आदि विकार मनुष्य में निर्मित होते ही हैं, स्वाभाविक विद्यमान रहते हैं। लोभ मोह काम क्रोध ये विकार हैं मनुष्य जीवन के, जो सदा मनुष्य के अंदर विद्यमान यानी कि हाजिर रहते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई घटना घटती है तब वे बढ़ चढ़कर बाहर निकलते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, लोभ मोह काम क्रोध इन विकारों के आधार पर अपने जीवन को अगर हम जीने लगेंगे तो हमारे अंदर जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, सेवा है, ईमानदारी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उसका नष्ट हो सकता है। इसीलिए हमें सोच समझकर इन विकारों को, देखिए इसलिए इसके विकार कहा गया है, खराब गुण कहा गया है इसे, क्योंकि लोभ मोह काम क्रोध से क्या होता है? इंसान के जीवन को बर्बाद करने के ये चार तत्व हैं, जिसे हमें कभी भी उसका स्वीकार करना चाहिए नहीं। और भारतवर्ष ने कभी भी इन विकारों को उचित नहीं ठहराया, सही नहीं माना है, कभी भी नहीं माना है, क्योंकि हमारी संस्कृति के गुण नहीं है, ये दुर्गुण है हमारी संस्कृति के, कि जो इंसान लोभ मोह काम क्रोध में फंस जाता है तो वो कभी भी इससे बाहर निकल सकता नहीं है। और इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने अंदर यानी कि आंतरिक भाव में सच्चाई, ईमानदारी, सेवा को जगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे अंदर ये लोभ मोह काम क्रोध जैसे विकार है वह दूर हो सकते हैं। और हमें संयम से बांधने के लिए भारतवर्ष ने सदा प्रयत्न किए हैं। हमें संयमित जीवन जीना चाहिए, जितना है उतने में खुश रहकर जीना, जिसे कहते हैं संयमित जीवन जीना। तो संयमित जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है? बस जितना है उतने में अगर हम खुश हो जाएं तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और वो है हमारा आंतरिक सुख और हमारा संयमित जीवन। जब जब इंसान में लोभ लालच बढ़ा है तब तब इंसान का पतन या इंसानियत का पतन शुरू हुआ है। इसलिए अगर हमें समाज में इंसानियत को जिंदा रखना है, इंसान को इंसान बनाकर जिंदा रखना है, तो हमें संयमित जीवन जीने के अन्य उपाय भी खोजने पड़ सकते हैं। लेखक यही कहते हैं कि अगर हम संयमित जीवन जीने लगेंगे तो शायद हमारे जो विकार हैं, लोभ मोह काम क्रोध, उसे हम संयमित जीवन से दबा सकते हैं, मार सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। देखिए दुर्गुणों को हम नष्ट कर सकते हैं, हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उनको हम नष्ट करने के लिए सद्गुणों का उपाय या उपयोग कर सकते हैं। इसलिए लेखक यही कहते हैं कि अगर हम संयमित जीवन जिएंगे तो ही हमारे अंदर ये जो विकार है, लोभ लालच है, वो आसानी से हम अपने अंदर खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो भूख है उस भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते। भूख है इंसान की, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि समाज में हो रहे ये चोरी लूटपाट उसका एक कारण शायद ये भूख भी हो सकती है। इंसान की भूख, देखिए यहाँ शारीरिक भूख की बात है, मानसिक नहीं। कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकते, तब क्या होता है? तब वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ये है भोजन की भूख, शारीरिक भोजन की भूख है, और ये भूख हमेशा बुरे काम करने के लिए हमें प्रेरणा देती है।
लेकिन जो हमारी मानसिक भूख है उसका संतोष हम कभी नहीं कर सकते। वो जितना आप प्रयत्न करेंगे पूर्ण करने के लिए, उतनी ही मानसिक भूख हमारी बढ़ती है। इसलिए भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उसकी उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। देखिए, कभी-कभी भूखे इंसान को हमने देखा होगा कि किस कहीं पर से चोरी करते हुए, लेकिन क्या चोरी करेगा? जो भूखा इंसान है, वो सबसे पहले कौन-सी चीज़ चुराएगा? खाने की, क्योंकि उसे भूख लगी है। उसने चोरी की, लेकिन क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी थी, खाना खाना था। तो उसने गलत रास्ता अपनाया। तो गलत रास्ता न अपनाए, उसके लिए हमें क्या करना है? ऐसे लोगों की सहायता करनी है, जिनको 2 समय का भोजन मिलता नहीं है। एक बीमार व्यक्ति है, परिवार में कोई बीमार है, काम नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? दवाई के पैसे के लिए वह चोरी करेगा, लूटपाट करेगा या डराएगा, धमकाएगा किसी को। अगर ये हमें समाज में नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों की मदद करनी पड़ेगी जो गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास न तो खाने के पैसे हैं और न तो दवाई के पैसे हैं। और जो गुमराह हो चुके हैं, जो भटके हुए लोग हैं, वो भी इसी तरह मजबूरी के कारण भटक चुके हैं। उनको भी हमें सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, संसारी सुख और बाहरी दिखावे को बहुत अधिक महत्व देने से भी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। संसार में जो ये दिखावट हम देखते हैं, आजकल दिखावट सबसे ज्यादा बिकती है। जो जितना सुंदर दिखता है, उसमें उतने ही ज्यादा भ्रष्टाचार के गुण दिखाई सकते हैं। देखिए, सांसारिक सुख और बाहरी दिखावे के कारण संसार में ढेर सारी, दुनिया में ढेर सारी भ्रष्टाचार की बातें आज हो रही है। ईर्ष्या की बात भी इसमें आ सकती है। समाज में चल रहे इन, क्या कहते हैं हम इसे, चमक दमक की बात कहते हैं। उन्होंने इतना खर्चा किया तो हमें भी शादी में इतना खर्चा करना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से काम किया तो हमें भी उससे बढ़ी चढ़कर काम करना चाहिए, क्योंकि आज पैसों की बोलबाला है। उन्होंने इतना खर्चा किया, ये किया, वो किया, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, चाहे हमारे पास पैसे हो या न हो। लेकिन किसके लिए? केवल समाज के दिखावे के लिए। जब इंसान दिखावे के लिए कुछ करता है, तब क्या होता है? भ्रष्टाचार की बात उसमें देखने को मिलती है। देखिए, भारत में धन को इतना महत्व कभी नहीं दिया गया था पहले। धन गौण था, लेकिन उसके अंदर जो गुण है वो प्रमुख था। इसमें रिश्वत, लोभ, मोह आदि को कभी अच्छा नहीं माना गया है। भारतवर्ष में कभी भी रिश्वत को, यानी कि भ्रष्टाचार को, लोभ को, मोह को अच्छा नहीं माना गया है। जब जब लोभ मोह बढ़ा है इंसान का, तब तब हमारे अंदर का जो इंसान है वो मर चुका है। हमने आगे कर्ण के कविता में भी देखा था, वो भी इससे दूर है। देखिए, प्राचीन पात्र है, महाभारत कालीन युग के कर्ण हैं, वो भी कहते कि मुझे लोभ मोह, ये राजपाट नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने मित्र की मदद करनी है। तो यहाँ और दुर्योधन को मोह था, लोभ था, किससे? राज्य से। अंत में क्या हुआ? दुर्योधन को राज्य का, पैसों का मोह था, लोभ था। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से उसने पांडवों को हराने का प्रयत्न किया, लेकिन अंत में क्या हुआ उसका? सत्यमेव जयते, यानी कि ये जो हमारे विकार है, विकारों की कभी भी सत्य, ईमानदारी, सच्चाई के आगे जीत हो सकती नहीं है। अब हुआ यह है कि देश में जो कोटि कोटि, यानी कि हजारों करोड़ों की संख्या में जो हमारे दरिद्र जन, यानी कि गरीब लोग हैं, उनकी जो हीन अवस्था, हीन यानी कि बुरी अवस्था, बुरी स्थिति को दूर करने के लिए अलग अलग नियम, अलग अलग कायदे कानून बनाए गए हैं। जो कृषि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में नई नई और उन्नत बातों को लाने का प्रयत्न किया गया है, ताकि सरकार है वह कृषि उद्योग में कुछ नए विचार लाएं, उनकी सहायता करे, तो कृषि उद्योग क्या है, उसका बढ़ावा होगा। उसी प्रकार जो लघु उद्योग है, गृह उद्योग है, उसको, उसकी भी बढ़ोतरी के लिए
सरकार ने अलग अलग कायदे कानून और पैसों की व्यवस्था कर दी है। शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई वाणिज्य या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए, उन्नति के लिए सरकार ने ढेर सारे प्रयत्न किए हैं। उनका लक्ष्य क्या था? ऐसे गरीब और असहाय लोगों की मदद करने का जो लक्ष्य था, उन्होंने यहाँ हमें दिखाया। लेकिन जो लोग इन कामों में लगे हुए हैं, जिन लोगों को शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए लगाए गए हैं, क्या उन लोगों का मन पवित्र है? क्या हमेशा उनका मन पवित्र है और वो पवित्र भाव से उन लोगों की सहायता करते हैं? नहीं करते। उनका मन पवित्र नहीं होता। वो क्या करते हैं? देखिए, वो यही करते हैं, सबसे पहले अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचकर बचा कुचा कुछ ही पैसे उन क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं, बाकी वो भ्रष्टाचार करते हैं। सभी करते हैं ऐसा हम कह भी नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इन सब का नाम खराब हो रहा है। प्रायः वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। सरकार ने मदद के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन बीच की जो कड़ियां हैं, वो कड़ियां इन लोगों तक वो पैसे पहुंचने नहीं देती। तो वे पैसे जाते कहाँ हैं? क्योंकि वो अपनी सुख सुविधाओं के पीछे, ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इनका उपयोग करते हैं और अपनी सुख सुविधाओं में उसे उपयोग करते हैं। अब व्यक्ति का चित्त सदा आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। मन हमेशा आदर्श ही रहेगा ऐसा हम नहीं कर सकते। कभी कभी मन में बुरे विचार, कुछ बुरा करने का विचार आ भी सकता है। हमेशा आदर्श अच्छे विचार ही आते हैं, हमेशा कह भी सकते नहीं है। कभी कभी वो चलित भी हो सकता है, वो कभी कभी बुरे रास्ते पर भी चला जा सकता भी है। और जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही बड़ी मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए और लक्ष्य की बातें भुला दी गई। कृषि का क्षेत्र सबसे बड़ा है, शिक्षा का क्षेत्र बड़ा है, स्वास्थ्य है। इन सभी क्षेत्रों के उन्नति के लिए जो भी कुछ किया गया, उनके लिए नीति नियम, विधान, कानून, पैसों की कमी जो भी थी, उन सब के लिए कुछ ना कुछ काम किया गया है। लेकिन कुछ एक इंसान की लोभ मोह की वजह से, उनके इन विकारों की वजह से क्या हुआ? उनका जो भ्रष्टाचार करने की जो वृत्ति है वो और बड़ी है। इसीलिए इन क्षेत्रों में विकास हमें दिखाई देता नहीं, क्योंकि बीच की जो कड़ियां हैं वो अपनी सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देती हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार करते हुए वो अपनी सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी करते हैं, न कि उन क्षेत्रों की जिनके लिए सरकार ने उन्हें रखा है। और इसलिए उनका जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य भूलकर अपने खुद के स्वार्थ के लिए वह इन पैसों का उपयोग करते हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और स्वयं को दक्यानुशी मान लिया गया है। देखिए, जो इंसान आज अपने उसूल आदर्शों यानी कि अपने स्वयं के नीति नियमों के आधार पर जो इंसान जीवित है या काम करता है, उसे क्या कहा गया है? उसके साथ सब लोग मजाक करते हैं, अरे ये कैसा इंसान है, दक्यानुश यानी कि पुराने ख्याल वाला। और संयमित जीवन जो जीता है, उसे आज हम पुराने जमाने वाला कहते हैं। ये आज की सदी का नहीं है, ये 18वीं या 19वीं सदी का इंसान लगता है, क्योंकि वो कैसा है? संयमित जीवन जीता है, अपने आदर्श और उसूलों को मानकर चलता है। इसीलिए लोग उसे उसके साथ मजाक करते हैं, उसको पुराने ख्याल वाला या दक्यानुशी मान लेते हैं। तो क्या आज संयमित जीवन जीना गलत है? क्या अपने आदर्शों पर चलते रहना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। देखिए, ये हमारे समाज का वृक्ष है। देखिए, उसमें छल, झूठ, अविश्वास, निर्दयता, हिंसा
ये सभी चीजें आज है किसकी वजह से? धन और शक्ति की लालच में नैतिकता में गिरावट आई है। धन और शक्ति, पावर और पोजीशन और पैसा, ये जिनके पास है वो मदमस्त हाथी की तरह है, यानी कि वो पूरे समाज को कंट्रोल कर सकता है, ऐसी उसे मन में एक आशा बंध जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारी अंदर जो नैतिकता है, नैतिक मूल्य है हमारे, कौन कौन से? तो ईमानदारी, दया, विनम्रता, सच्चाई, विश्वास, वो क्या होते हैं? वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। लेकिन यह कुछ थोड़े से लोगों के लोभ के कारण है। समाज में हर एक इंसान भ्रष्टाचार करता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये किसकी वजह से है? थोड़े से कुछ एक लोगों की वजह से ही ये ऐसा समाज में दृश्य हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन आज भी कहीं न कहीं भारतवर्ष के पुराने आदर्श आज भी जीवित हैं, जिंदा हैं, जिसे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, दया और विश्वास। तो कहने का मतलब ये है, क्या यदि हमें समाज को प्रगतिशील बनाना है, समाज को आगे ले जाना है, उसकी प्रगति करवानी है, तो क्या करना है? तो कि सबसे पहले हमें व्यक्ति का जो जीवन है वो जीवन सुविधाजनक बनाना पड़ेगा। अगर इंसान का जीवन, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनको सही समय पर भोजन, दवाई आदि का अगर हमने इंतजाम कर दिया, तो समाज में ये जो चोरी लूटपाट है उसमें शायद थोड़ी सी कटौती आ सकती है और समाज में थोड़ी सी उन्नति हो सकती है। इसीलिए है, अगर समाज को हमें प्रगतिशील बनाना है तो समाज के उन वर्गों के प्रति हमें विचार करना चाहिए जिनके पास कुछ है नहीं, उनको कुछ देना चाहिए। और अ, व्यक्ति कितना धनी क्यों ना हो, उसका जीवन सुविधाजनक नहीं हो सकता। देखिए, धन आने से, पैसे आने से, उसके पास ढेर सारी सुविधाएं हैं, तो क्या उसका जीवन सही है? नहीं होगा। पैसे आने से सुख और शांति, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। पैसे, सुख, शांति, ये तीनों एक साथ नहीं रह सकते। पैसे होंगे तो सुख शांति कहीं और चली जाएंगी, अगर सुख शांति होगी तो वहां पैसों की शायद कमी भी आपको दिखाई दे। तो समाज में ये कुछ लोगों के लोभ मोह के कारण ही ऐसी स्थिति हमें आज देखने को मिलती है। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। देखिए, हमारा भारतवर्ष हमेशा धर्म और कानून पहले एक थे। जो धर्म में कहा गया था उसी के आधार पर कानून बनाए गए हैं। तो धर्म और कानून एक मानते थे, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर आ गया है। पहले एक थे धर्म और कानून, क्योंकि धर्म के नीति नियमों के आधार पर ही हमारे कानून के नीति नियम थे। जैसे कि धर्म में है कि चोरी करना पाप है, चोरी करने से भगवान सजा देगा। तो कानून में क्या है? चोरी करेंगे तो भगवान नहीं, लेकिन हमारे बुरे कर्म हैं वो हमें सजा प्राप्त करवाते हैं, यानी कि हमें जेल जाना भी पड़ सकता है। चोरी, लूटपाट या अन्य कुछ बुरे काम करते हैं तो धर्म कहता है कि बुरे काम का फल बुरा होगा। तो कानून भी वही कहता है कि अगर आपने गलत किया है तो आप सजा के पात्र है। लेकिन आज अचानक धर्म और कानून में अंतर कर दिया गया है। धर्म अलग चीज है, कानून अलग चीज है। जब तक ये दोनों एक थे तब तक समाज में ईमानदारी, सेवा, ये आदि चीजें संभल कर अच्छे से रह रही थी। लेकिन जब धर्म और कानून को जब हमने अलग कर दिया है, तभी से इसमें काफी परिवर्तन देखा गया है। देखिए, धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते, धर्म के साथ हम छल कपट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा आंतरिक भाव है। लेकिन कानून को दे सकते हैं, क्योंकि धर्म किसने बनाया? धर्म भगवान के द्वारा बनाए गए निर्मित विचारों से बना है। कानून किसने बनाए? तो कि इंसान ने बनाए हैं। अब इंसान के जो नियम है वो इंसान तोड़ेगा,
तो उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन आएगा नहीं। लेकिन भगवान के नियम तोड़ेंगे तो भगवान सजा देंगे, लेकिन इंसान के नियम तोड़ेंगे तो कौन सजा देगा? इंसान। और आज इंसान की नीयत कैसी है? खराब नीयत है, इसलिए उसे हम खरीद भी सकते हैं। इसलिए कानून को धोखा आज हम आसानी से दे सकते हैं। अब आगे कहते हैं कि जितने जितने नियम कानून बनते हैं उतने उसमें छिद्र ढूंढकर उसके बचने के उपाय भी हम कर सकते हैं। देखिए, नियम कानून है वह समाज की एक व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की वजह से वह नियम ऐसे तोड़े मरोड़े जाते हैं जिसमें आसानी से गुनहगार छूट जाता है और बेगुनाह को सजा दी जाती है। किसकी वजह से? तो कि एकमात्र पैसों की वजह से, लालच की वजह से ये सब हुआ है। अब ये लेखक इसके उपाय क्या बताते हैं? तो लेखक का मत है कि केवल कानून बनाने और उसके भय से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। केवल कानून बनाने से या उसके भय से भ्रष्टाचार कभी भी पूरा या समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत की परंपरा के अनुसार कानून से धर्म को अधिक मान दिया जाना चाहिए। हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार क्या है? कानून से धर्म को अधिक, धर्म से भी अधिक अगर हम मान ले कानून को तो शायद हमारे भ्रष्टाचार में, यानी कि जो आज समाज में हो रहे हैं भ्रष्टाचार में, कमी आ सकती है। लोग कानून से उतना नहीं डरते जितना धर्म से डरते हैं। धर्म के नाम पर ढेर सारे अंधविश्वास समाज में फैले हुए हैं, तो क्या कानून के नाम पर फैले हुए हैं? नहीं, कानून आज कुछ लोगों की जेब में है। क्योंकि जेब में क्या है? जेब में पैसे हैं, इसीलिए वो लोग कहते हैं क्या कि कानून हमारी जेब में है, क्योंकि आज कानून को खरीदने के लिए लोग तैयार हैं और कानून बिक रहा है, धर्म बिकता नहीं है। इसीलिए समाज में भ्रष्टाचार की स्थिति आज बड़े जोरों शोरों से चल रही है। अब यही कारण है कि लोग धर्मशील नहीं है, धर्मशील यानी कि धर्म भीरू, धर्म से डरते नहीं है। यही कारण है कि आज लोग धर्मशील नहीं है, यानी कि वो धर्म भीरू हैं, धर्म से डरते हैं, धर्म को अपने जीवन में इतना महत्व दे चुके हैं कि उनके अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन जब कानून की बात आती है तब वही लोग, यानी कि जो धर्मशील लोग हैं, जो धर्म भीरू लोग हैं, जो धर्म से डरते हैं लेकिन कानून से नहीं डरते हैं, तो क्या करेंगे? जब कानून की बात आती है तब उसी के पास पैसे हैं तो वे कानून को खरीद कर बचने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि धर्म से डरते हैं लेकिन कानून से आज कोई डरता नहीं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि कानून से भी उतना ही डरना चाहिए जितना धर्म से, तभी इंसान के अंदर जो भ्रष्टाचार है, लोभ मोह जैसे विकार है वह नष्ट हो सकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में जो कुछ चाहे, जो कुछ भी है वह ऊपरी वर्ग में है। आज भी भीतर भीतर भारतवर्ष में अभी यह अनुभव कर रहा है कि कानून धर्म से बड़ी चीज है। हमने ये देखा था कि आज समाज में ये जो छल, झूठ, अविश्वास, निर्दयता, वो सारी चीजें हैं, लेकिन कैसे हैं? केवल ऊपरी वर्ग में है, केवल ऊपरी सतह पर ही है। आज भी समाज के अंदरूनी हिस्से में क्या है? ईमानदारी, विश्वास, सच्चाई आज भी पड़े हुए हैं। ये मूल्य, हमारे नैतिक मूल्य आज भी समाज में अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन ये केवल कुछ लोगों की वजह से समाज की जो ऊपरी सतह है उसे ही नुकसान हुआ है। और आज भी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में लोग क्या करते हैं? धर्म कानून से बड़ी चीजें ऐसा मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं और ये तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। देखिए, इंसान के अंदर जितने भी अच्छे गुण होंगे, सद्गुण होंगे, तो बुरे गुण आने से सद्गुण हमेशा दब जाते हैं लेकिन कभी भी नष्ट होते नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे अंदर दुर्गुण नष्ट हो सकते हैं। देखिए, दुर्गुणों को नष्ट किया जा सकता है, सद्गुणों को कभी भी नष्ट किया जा सकता नहीं, क्योंकि सद्गुण है वो हमारे आंतरिक भाव में स्थिर बैठे हुए हैं।
और जो दुर्गुण है वो हमारे मनोभाव का विकार है। इसीलिए ये सेवा, ईमानदारी, सच्चाई है, ये हमारे आंतरिक गुण है जो कभी भी समाज में नष्ट हो सकते नहीं, बस दबे हुए हैं, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देते। हमें इन्हें उजागर करना है। तो क्या करना है? आज भी वह मनुष्य से बड़े प्रेम से बर्ताव करता है, प्रेम करता है, महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान भी करता है, झूठ और चोरी को पाप समझता है या गलत समझता है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। देखिए, ये हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं जो धर्म के हिसाब से बने हुए हैं। तो आज भी लोगों में ये चीजें देखने को मिलती हैं। घर में हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो हमें यही सिखाते हैं कि झूठ बोलना गलत है, पाप है, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, जीव हत्या जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वह छोटी सी मक्खी हो या मच्छर या चींटी भी हो। जीव हत्या गुनाह है, चोरी करना पाप है। ये ढेर सारी चीजें हमें बच्चों को हमारे घर में बड़े बूढ़े सिखाते हैं, आज भी सिखाते हैं। तो ये वही दिखाता है कि समाज में आज भी धर्म, ईमानदारी, सेवा बसे हुए हैं। बस हमें उसे क्या करना है? बाहर लाना है, उजागर करना है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, क्रोध है, वो यही यही दिखाता है कि समाज में ये चीजें जो हो रही हैं वो सभी कैसी हैं? गलत हैं। पर इन गलत चीजों को हमें रोकना चाहिए, और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हम ये रोक सकते हैं, जो गलत तरीके से मान और सम्मान या धन इकट्ठा करते हैं, उनको रोकने का एकमात्र जरिया है अपने अंदर अच्छाई, ईमानदारी या सद्गुणों का विकास होना या सद्गुण होना। ये उदाहरण उन सभी के हैं जो धर्म के कारण हम में सही गलत की समझ अभी बनी हुई है। देखिए, धर्म के कारण ही इंसान में सही क्या है, गलत क्या है, वो आज भी बना हुआ है। इसीलिए कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो ऐसे लोगों का विरोध भी करते हैं जो गलत तरीके से मान या धन संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोष किसमें नहीं होता? सब में होते हैं। लेकिन बुरी बात इसमें है कि बुराई में रस लेकर बुराई को फैलाया जाए। देखिए, बुरी बात करना बुरा नहीं है, लेकिन बुरा बोलने में या दूसरों की बुराई करने में बुरा है। दोष सब में होता है, दोषी सब लोग हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन उसमें क्या है? हमें दूसरों के दोषों उद्घाटन में रस लेना चाहिए नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? बुराई में रस लेना उतनी ही बुरी बात है जितना वह बुरा व्यक्ति बोल रहा है। हमें क्या करना चाहिए कि अच्छाई में उतना ही रस लेना चाहिए और अच्छाई को उजागर करना चाहिए। देखिए, समाज में बुराई तो सब लोग उजागर करते हैं, लेकिन अच्छाई उजागर करने वाले लोग कम हैं। इसलिए समाज में हमें अच्छाई को उजागर करते हुए, समाज में अच्छे उदाहरण स्थापित करते हुए, समाज को एक नई राह, नई दिशा और समाज को परिवर्तन करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी अनगिनत सैकड़ों घटनाएं ऐसी जीवन में होगी जो लोकचित में अच्छाई, ईमानदारी की भावनाएं जागृत कर सकती हैं। तो हमें ऐसी भावनाओं को ढूंढकर उसे समाज के सामने लाकर क्या करना है? उजागर करना है, दिखाना है कि देखो, समाज में भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, साथ में ये चीजें भी हो रही हैं। तब जाकर लोगों के अंदर अच्छाई, ईमानदारी आदि जागृत हो जाएगा। तो बस आज यहाँ तक